जैसे आप सीमांचल में चलिए, सीमांचल में लोग चुनाव जीत गए, कहीं कुछ उनका देखें कि नहीं चल रहा है, फिर राजद में आ गए, राजद ने उनको एक्सेप्ट किया, अपनाया, और वो भी राजद को अपनाए, सब लोग आ गए। उसी तरह से गोपालगंज में अभी कोई लड़ा नहीं था वैसी के पार्टी से, लड़ लिया, अब उसको भी बुझा जाएगा, सब लोग राजद में। बड़ी अंतराल नहीं है, इसलिए उन्होंने हार गया कि एक तो वहाँ साधु यादव पूर्व सांसद रहे हैं, वहाँ के प्रभावित व्यक्ति हैं, उन्होंने 8,900 कुछ वोट काट लिया, और राजद को के साथ देखा जाता है एम वोट का, तो वहाँ वैसी जी की पार्टी आ गई, उन्होंने चुनाव लड़ गया तो 12,000 कुछ वोट ले लिया। अब जनता तो थोड़ा बहुत ये समझती है कि हेना साहब शायद राजद में है, अब वो बताएंगी, हेना साहब बताएंगी कि कहाँ है, किस दल में है, तो उनको बताना पड़ेगा। तेजस्वी जी का जो प्रयोग था गोपालगंज में, मोहन गुप्ता जी, सिवान में विनोद जायसवाल जी, इस पर हम लोग 100% सक्सेस हो गए हैं। विनोद जायसवाल जी एमएलसी बने हैं, गोपालगंज में मोहन गुप्ता जी चुनाव समझ लीजिए कि जीत गए थे, बहुत करीब आकर के माइनर एकदम अंतर से वो चुनाव हार गए, तो उनका प्रयोग सफल रहा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। गोपालगंज उपचुनाव के बाद अब कुर्नी में चुनाव होने वाला है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से RJD महागठबंधन की गोपालगंज में हार हुई है, ठीक उसी तरीके से कुर्नी में भी हार होगी महागठबंधन की। हालांकि RJD की वहां पर जीत हुई, आपको मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी वहां से विधायक बनी, लेकिन जो विपक्षी दल के हैं उनका कहना है कि वहां पर महागठबंधन नहीं बल्कि वहां पे अनंत सिंह की जीत हुई है, क्योंकि अनंत सिंह किसी भी पार्टी से अगर आएंगे तो उनकी जीत जरूर होगी। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए गोपालगंज से लेकर के कुर्नी चुनाव, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लोकल हिना साहब पे भी बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं RJD के नेता हैं गब्बर यादव, युवा हैं, और इनसे ही हम बात कर लेते हैं कि रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, जो कि लगातार पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम भी करते हैं, और प्रदेश के किसान, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, और लालू परिवार, अगर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की बात हो तो गब्बर यादव उन लोगों के काफ़ी करीबी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गब्बर जी। सवाल हम करते हैं गोपालगंज से। गोपालगंज में आप हार गए चुनाव, ज़्यादा मतों के अंतराल से नहीं, बहुत कम रहा, लेकिन उसके बाद कुर्नी पे सबकी निगाहें हैं। क्या लग रहा है कि गोपालगंज के बाद अब कुर्नी क्या जीतेंगे या फिर वहां भी हार होगी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज में चुनाव जो हुआ, उपचुनाव, उसमें एक पूरे बिहार में माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने एक पहल किया, एक पहल के तहत उन्होंने चला, एक प्रयोग किया, और उनका प्रयोग मुझे लग रहा है कि बहुत सफल रहा, इसलिए कि A to Z की पार्टी हो गई है राजद, और उन्होंने जिस तरह से वैश्य समाज को मोहन गुप्ता जी को टिकट दिया, और टिकट देने के बाद उन्होंने मात्र 1764 वोट से चुनाव हार गया, तो ये कोई बड़ी अंतराल नहीं है, इसलिए उन्होंने हार गया कि एक तो वहाँ साधु यादव पूर्व सांसद रहे हैं, वहाँ के प्रभावित व्यक्ति हैं, उन्होंने 8,900 कुछ वोट काट लिया, और राजद को के साथ देखा जाता है एम वोट का, तो वहाँ वैसी जी की पार्टी आ गई, उन्होंने चुनाव लड़ गया तो 12,000 कुछ वोट ले लिए। लेकिन सबसे बड़ा वहाँ फैक्टर साबित हुए साधु यादव। यदि साधु यादव जी चुनाव नहीं लड़े होते तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो राजद प्रत्याशी को वहाँ हरा दे। लेकिन चर्चा गब्बर जी रहती है कि जो चुनाव वहाँ पे मोहन गुप्ता हारे,
वो हिना साहब का नहीं जाना, इसको लेकर के और जिस तरीके से नाराजगियां जो चल रही हैं हिना साहब और तेजस्वी यादव के परिवार के बीच, उसका खामियाजा मोहन गुप्ता को वहां भुगतना पड़ा गोपाल। देखिए, मुझे ये पर्सनल नहीं लगता है, चूंकि हेना साहब सिवान की नेत्री हैं और वो गोपालगंज है, लालू यादव का गृह जिला है, तो लालू यादव से बड़े नेता तो नहीं है हेना साहब कि उनके जिला में इनका प्रभाव होगा, मुझे जो लगता है। इसलिए कि मैं जब भी बयान देता हूं, कोई भी बात बोलता हूं, बहुत सोच समझ कर बोलता हूं। मैं कोई अनाड़ी जैसा अपनी बात को नहीं रखता हूं कि बात कहीं और है, समाज में लोग सोच रहे हैं कुछ और। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज है, आज सोशल मीडिया का युग है, लेकिन आज भी कुछ नेता हैं जो जनता को अपने से बेवकूफ़ समझते हैं। उस तरह का मैं सोच नहीं रखता हूं। ये गोपालगंज जो है, ये तेजस्वी जी का जिला है, लालू यादव का जिला है, राष्ट्रीय जनता दल के मालिक वहाँ बसते हैं, और इसलिए वहाँ सबसे बड़ा फैक्टर काम किया साधु यादव, क्योंकि उनके साले हैं लालू जी के, तेजस्वी जी के मामा हैं, और वो गोपालगंज के पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ा और 9,000 के करीब उन्होंने वोट काट लिया, जिससे मेरा प्रत्याशी 1700 कुछ वोट से हार गया। लेकिन आपको जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। कहा जाता है कि अगर पूरे बिहार की बात हो तो मुस्लिमों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जो ये लोग कहेंगे मुस्लिम समाज के लोग वही करेंगे। तो गोपालगंज तो आपका पड़ोसी जिला है, तो जाहिर सी बात है कि हालांकि इस तरह का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया था और ना ही उन्होंने कहा था कि आप इनके विरोध में वोट करें, लेकिन नाराजगियां जो थी कहीं ना कहीं मुस्लिम जो परिवार है वो थोड़ा सा आरजेडी से नाराज थे, और उसको लेकर के उन्होंने देखा कि भाई इस पार्टी में हिना साहब को दरकिनार किया जा रहा है, तो हम लोग भी क्यों नहीं अपना वाला काम कर दें। नहीं, देखिए, आजकल देश में बीजेपी का जो बी टीम है, वैसी जी हर जगह अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो जैसे आप देखें, बिहार में भी उतारे थे, बंगाल में भी जनता ने नकार दिया, आपको यूपी में जनता ने नकार दिया, तो उसी तरह से वो हर जगह उतार रहे हैं। जहां लोग समझदार हैं वहां उनको नकार देते हैं, और जहां लोग बुर्बक तरीका के वोट करते हैं वहां दे देते हैं, उसके कारण हार हो जाती है। और रहा हेना साहब की बात रहा, तो इनको तो राजद की नेत्री हैं। अब अभी क्या है, ये तो हमको लगता है कि वो तो राजद में ही है, इसलिए कि अभी तो कहीं नहीं बयान दी है कि हम राजद से बाहर हैं या हम राजद छोड़ दिए, इस तरह का कोई उनका पर्सनल बयान नहीं आया। तो अब जनता तो थोड़ा बहुत ये समझती है कि हेना साहब शायद राजद में है। अब वो बताएंगी, हेना साहब बताएंगी कि कहाँ हैं, किस दल में है, ये तो उनको बताना पड़ेगा ना। हम लोग तो यही जानते हैं कि राजद की थी, राजद में है, लेकिन राजद के किसी कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं दे रही हैं, राजद के चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, और अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो संसदीय बोर्ड की टीम से उन्हें हटा भी दिया गया है। तो फिर कैसे क्या माना जाए, ये समझ में नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि राजद में है, राजद से वो अलग नहीं है, फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले से वो थी, अचानक हटा दिया गया। नहीं, उनका हो सकता है कि राजनीतिक अपना सोच कुछ अलग हो, लेकिन अभी तो उस तरह से कोई बयान नहीं आया। राजद का भी बयान नहीं आया कि वो पार्टी से बाहर हैं, इनका भी बयान नहीं आया कि हम पार्टी से बाहर हैं। लेकिन राजद जो है A to Z की पार्टी अब बन चुकी है। तेजस्वी जी का जो प्रयोग था गोपालगंज में, मोहन गुप्ता जी, सिवान में विनोद जायसवाल जी, इस पर हम लोग 100% सक्सेस हो गए हैं। विनोद जायसवाल जी MLC बने हैं। गोपालगंज में मोहन गुप्ता जी चुनाव समझ लीजिए कि जीत गए थे, बहुत करीब आकर के माइनर एकदम अंतर से वो चुनाव हार गए। तो उनका प्रयोग सफल रहा, और लगता है कि आने वाले दिन में पूरे बिहार में सफल रहेगा। यही कुडनी चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। मनोज कुशवाहा जी वहाँ JDU के नेता हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, जो आज वोटिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं कि गोपालगंज वाला असर कुर्नी पे पड़ जाए और वहाँ भी खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि माइनॉरिटी समाज जो है अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा जो वोट का ज़्यादा प्रतिशत होता है उसमें वो थोड़ी सी नाराजगी अभी चल रही है। देखिए, माइनॉरिटी समाज जो है उसमें अब लोग काफ़ी बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं। जहाँ लोग, जैसे आप सीमांचल में चलिए, सीमांचल में लोग चुनाव जीत गए, कहीं कुछ उनका देखें कि नहीं चल रहा है, फिर राजद में आ गए, राजद ने उनको एक्सेप्ट किया, अपनाया, और वो भी राजद को अपनाए, सब लोग आ गए। उसी तरह से गोपालगंज में अभी कोई
लड़ा नहीं था वैसी के पार्टी से, लड़ लिया, अब उसको भी बुझा जाएगा, सब लोग राजद में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ वैसी तो वैसी के जो नहीं समझ पाए हैं वही लोग वोट दे रहे हैं, जिस दिन समझ जा रहे हैं वहाँ से उनका वोट गायब हो जा रहा है। इसलिए अब राजद जो है, राजद में से कुछ लोग हर दल से भागते हैं, कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं। राजद एक समुद्र है, पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जिसका नेतृत्व करता आज पूरे देश में युवा माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं। लोकप्रियता उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और लोगों का ये डिमांड है, सोच है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। तो इसलिए राजद घटेगा नहीं, राजद बढ़ते जाएगा। और जो राजद के पहले से हैं वो भी लोग राजद में मजबूती से लगे हैं। अब इसी में कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो अनाप शनाप सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं। और रह गया अब हेना साहब की बात है तो वो तो खुद बताएंगी कि हम किस दल में हैं, कहाँ हैं। हम लोग तो यही जानते हैं। अभी आप लोग प्रयास नहीं किए कि जो दूरियां इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तेजस्वी यादव के परिवार के बीच और हिना साहब के परिवार के बीच, तो इन दूरियों को खत्म किया जाए। कभी आप लोगों ने या आपके जो जिले के बड़े लीडर हैं इन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, यहाँ तो मुझे लगता है कि सभी लीडर कहते हैं कि भाई पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगी, तो हम लोग को तो यही लगता है। अब बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी, उनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है। जो गरीब गुरबा दलित बेजवानों के जवान, गरीबों के मसीहा कहलाने वाले लालू जी के लिए भी हम ईश्वर से कामना करेंगे कि वो स्वस्थ होकर के, तंदुरुस्त होकर के बिहार आए। तो वो बताएंगे कि कौन दल में अभी है, कौन नहीं है, किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी लोग हैं मिलजुल कर रहे हैं। हम जात पात की बात नहीं करते हैं हम लोग। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जक्वार के सीपी फिटिंग, जक्वार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्ट्रल पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। BMP Next मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन,
बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BST हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298।